नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो भी जेपीएससी जेएसएससी रिलेटेड ही है। जेपीएससी के इस घोटाले में जो शुरुआत हुई थी वो अब जेएसएससी को भी लपेटे में ले रही है। इसी कंपनी ने जिसने अभी 14 जेपीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, उसने जेएसएससी के 5 एग्ज़ामों को भी कंडक्ट कराया था। तो देख लेते हैं उनको भी, साथ में थोड़ा सत्याग्रह पर भी बात कर लेंगे। ये 12 एग्ज़ाम इस कंपनी ने लिए हैं। एक आपका 14 सिविल सेवा रेगुलर 2025, बैकलॉग 2023 और बैकलॉग 2025। इसके अलावा सिविल जज जूनियर डिवीज़न एग्ज़ाम, एपीपी रेगुलर, एपीपी बैकलॉग, प्रोजेक्ट मैनेजर अभी होने वाली थी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर, बॉयलर इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट रेंज अफसर, सहायक वन संरक्षक और झारखंड पात्रता परीक्षा। इतने परीक्षाएं जेपीएससी की इस कंपनी के द्वारा ली जा रही थी। अब अगर किसी एक में पकड़ा रहा है या एक भी सबूत पकड़ा रहा है तो इस बात की गुंजाइश पूरी है कि उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई होगी। इसका एग्जाम्पल है सीजीएल को लेकर। सीआईडी उसमें सबूत नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन अब उसमें से कई चीज़ें पर्दाफाश हो रही हैं। तो अगर कहीं सुराग मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, तो उन परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। संस्थाओं पे भरोसा ऐसे ही नहीं जगाया जा सकता है। हाँ, इससे ज़रूर है, जैसे इस न्यूज़पेपर ने भी लिखा है कि 12 परीक्षाओं पर संकट और 1.7 लाख युवाओं का भविष्य अधर में। ऐसे भी भ्रष्टाचार के तहत जिस तरह से बहालियाँ हो रही थी, युवाओं का मेहनत, फ्यूचर, धन सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। अगर इसमें थोड़ी सफाई होकर ईमानदारी से अगर सारा कुछ होता है तो थोड़ी देरी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब जेएसएससी के जो एग्ज़ाम है जो इस कंपनी के द्वारा लिए गए थे, टीडीपीएल कंपनी, जो आपका टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है, तो जेएसएससी की 5 परीक्षाएं इन्होंने ली हैं। एक स्नातक योग्यधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो आपका जेएसएससी का सीजीएल था, और इसमें छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया था। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इसमें लड़ाई लड़ी गई, लेकिन कोई उसका प्रतिफल नहीं मिल पाया था। कंडीशन के आधार पर नियुक्तियां भी हो गई थी, लेकिन आज फिर जो है, जिस तरह से जेपीएससी के साथ इसके तार जुड़े, टीडीपीएल कंपनी का नाम बाहर आया, अब काफ़ी हद तक चीज़ों को नए सिरे से ढूंढने की ज़रूरत है। सीआईडी को इन आधार पर फिर से नया इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए इस पे। इसके अलावा झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो अभी फॉर्म आया था, जो जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल का, उसके बाद फील्ड वर्कर, वन रक्षक और पीजीडी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। इस कंपनी के द्वारा जितने भी परीक्षाएं ली गई हैं, निसंदेह उन पर शंका किया जाना चाहिए। उनको रद्द करके फिर से एग्ज़ाम लेने की कोशिश की जानी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है इससे नुकसान हो, लेकिन ईमानदारी से अगर चीज़ें न की जाए तो ये बड़े पैमाने पर झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। कुछ नए लोग भी पकड़े गए हैं। अभी 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं जेपीएससी को लेकर। जैसे हम लोग देखते हैं 2 गिरफ्तारियां अभी इसमें हैं। एक आपका सोनू गुप्ता ये हैं, और दूसरे जो हैं आपके अरविंद मंडल। इनको पुड़ैया हाट से गिरफ्तार किया गया है, अरविंद मंडल को। और सोनू गुप्ता जो थे वो ओएमआर सीट में हेरफेर में श्वेता गुप्ता का साथ देने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि नीचे के पदाधिकारी और जो नीचे के लोग हैं वो पकड़ाते जा रहे हैं, एजेंसियों के लोग पकड़ाते जा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि सारा कुछ केवल 2-4 लोगों के द्वारा संभव हो पाएगा? एक बार पूरी सफाई बहुत ज़रूरी है। झारखंड में भी सत्याग्रह और आंदोलन को लेकर अभी एक माहौल बन रहा है, लेकिन ज़रूरी है वहाँ पर कि वो शांतिपूर्ण तरीके से एक निश्चित मांगे रखी जाए और सरकार सुनेगी, क्योंकि अभी माहौल है और ये सरकार काफ़ी संवेदनशील है। तो उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जो है वो तुरंत मांगों पर प्रतिक्रिया दे।
और सरकार इस और एक्शन काम भी कर रही है, बस इसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। जिस तरह से झारखंड में लंबे समय तक सेटिंग के द्वारा, ये कोई कहानी आज की नहीं है, ये कहानी झारखंड के जन्म से शुरू हो जाती है। पहले जेपीएससी से इस तरह की घटनाएं शुरू होती हैं। तो विरासत में जब शुरुआत में यही चीज़ शुरू हो गया तो बाद के हिस्ट्री को आप कितना अच्छा महसूस कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक बार पूर्ण सफाई बहुत ज़रूरी है। पूरा स्टाफ सब कुछ चेंज कर दिया जाना चाहिए ताकि फिर से झारखंड के युवाओं का भरोसा जेपीएससी जेएसएससी पर जगना चाहिए। अब बार बार जब एग्ज़ाम डिले किए जाते हैं, धांधलियाँ की जाती हैं, आपके एग्ज़ाम निकलेंगे नहीं और अंततः क्या होता है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उम्र ख़त्म हो जाता है इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल अगली बार निकलेगा, और कुछ नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर सरकार का फरमान उतना ही ज़्यादा है उम्र को लेकर भी। तो कई बातों को लेकर जो है सरकार को सोचने की ज़रूरत है और स्टूडेंट्स को भी अपनी बात आगे रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स अगर आंदोलन करते हैं तो उनको पार्टी विहीन रहने की ज़रूरत है, कोई लीडरशिप न रहे। अगर सीजीपीए का आंदोलन सक्सेस रहा है तो उसका कारण है कि उसमें नया यूथ सामने था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को किस तरह से देख रहा है, ये परसेप्शन अगर उनके दिमाग में गलत गड़ जाता तो आने वाले फ्यूचर में बीजेपी को एक नई पीढ़ी खोनी पड़ती। तो इसलिए नया यूथ जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आज उसके दिमाग में जो बैठेगा वही कल वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमारे अभी जो वर्तमान सिचुएशन है उसमें भी इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नया यूथ को अपने डिमांड रखने चाहिए। साथ ही साथ इसमें कोई लीडर नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की मांग है और वो जेन्युइनली आगे आनी चाहिए और सरकार सुनेगी। सरकार इसको बहुत जल्द सुनेगी, बस आप लोगों को एक कोशिश करने की ज़रूरत है और शांतिपूर्ण कोशिश रहेगा तो भारत में लोकतंत्र की आवाज़ को हमेशा सुना गया है और हमेशा सुना ही जाएगा। धन्यवाद।